ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन और ये जो 7 डेज़ कोर्स होते हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया है अपने फर्स्ट वीडियो में, लेकिन शॉर्ट में मैं अभी एक बार बता देती हूँ कि ये राजयोग मेडिटेशन जो है उसको सिखाने वाले हमारे सभी आत्माओं के पिता निराकार परमात्मा शिव हैं, यानी जिनको गॉड बोलते हैं। ऑलमाइटी अदर कंट्रीज़ में या कहीं भी जाओ तो ऑलमाइटी और गॉड के नाम से सभी जानते हैं कि कोई ना कोई एक सुप्रीम पावर यूनिवर्स में है जो कि हमें रिस्पॉन्ड करती है, पूरे नेचर को भी वो कंट्रोल करती है। और उसके सब ये सोचते हैं कि उनके अनुसार ही यहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है। तो जो लोग भी बिलीव करते हैं वो गॉड फादर एंड ऑलमाइटी के नाम से जानते हैं। और हम भारतवासी का मूल मतलब हमारी मेन संस्कृति जो है वो सनातन धर्म की है, जो कि हमारे उन्हीं गॉड द्वारा स्थापित की जाती है और जिनको हम लोग शिव के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने आकर ये ज्ञान दिया है, क्योंकि ये हमारा पार्ट है। इंडिया का ये पार्ट होता है 5000 ईयर्स में जब रेस करने का मीन्स हमें यहाँ आवश्यकता भी होती है और हमारा ये पार्ट भी इस हिसाब से होता है कि हमारे धर्म की स्थापना यानी सनातन धर्म की स्थापना इसी समय होती है। और ये एक तरीके से गुप्त रूप से होती है, क्योंकि भले ही हम बोलते हैं कि ये एक इन्फॉर्मेशन है, सबको बता दो न्यूज़ में और एवरीवेयर, बट विदाउट एनी एक्सपीरियंस कोई भी इन सब बातों पे जल्दी बिलीव नहीं करते हैं। और उसका रीज़न भी है कि लोग जल्दी क्यों नहीं बिलीव करते हैं। जैसे कि शिव बाबा ने ज्ञान दिया कि अर्थ पे एवरी 5000 ईयर्स सब कुछ हूबहू रिपीट होता है। फिर उन्होंने ये ज्ञान दिया कि तुम सभी का ओरिजिनल स्वरूप जो है ह्यूमन बींग्स का वो आत्मा है, जो कि भृकुटी के मध्य में विराजमान होती है और एक चेतना की शक्ति, एक एनर्जी है, पावर है वो। और वो उसका पार्ट यहाँ पे अर्थ पे पूरे 5000 ईयर्स का होता है। अब वो कॉस्ट्यूम की तरह ये बॉडी जो है कभी मेल और कभी फीमेल का बॉडी अलग अलग वो लेके पार्ट प्ले करती है। तो ये सारी बातें, थोड़ी बहुत बातें तो हर धर्म में इन सब चीज़ों की जाती हैं कि वी आर सोल एंड हम रीबर्थ भी लेते हैं, लेकिन जो कंप्लीट नॉलेज है वो सिर्फ़ और सिर्फ गॉड को ही पता है। और ये उनका पार्ट होता है 5000 ईयर्स में कि वो आके यहाँ पे ये सारा नॉलेज खुद आके सारा चीज़ बताते हैं और एक तन का आधार भी लेते हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन माना जाता है, जिनको हम सनातन धर्म वाले ब्रह्मा नाम देते हैं। तो जो हमारे ये ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर आप बोल सकते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जो उनका दादा लेखराज नाम था, अभी वो अपना देश छोड़ चुके हैं। तो उनके तन का सिर्फ आधार लिया। परमात्मा का तो डायरेक्ट कनेक्शन है हम सभी आत्माओं से, और जब हम मेडिटेशन करते हैं बैठते हैं तो डायरेक्टली उनसे हम कनेक्ट होते हैं और वो हम सभी आत्माओं का इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं इस ज्ञान को पूरे विश्व में स्प्रेड करने के लिए। और तो मैं बात कर रही थी कि हम बिलीव क्यों नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो फर्स्ट टाइम मुझे जो टचिंग हुआ गॉड के द्वारा, वो मैंने जब मैं टीवी में पीस ऑफ माइंड चैनल देख रही थी। वो चैनल भी मैंने कैसे अचानक से वो चैनल ओपन किया था, मुझे कभी भी उससे पहले मैंने कोई भी आध्यात्मिक चैनल में कभी नहीं देखती थी। आस्था वगैरह लोग देखते हैं बट मैं नहीं देखती थी, और मैं वहाँ तक कभी जाती भी नहीं थी, वो डिवोशनल वाले जो चैनल्स होते। बट ये कहेंगे नाटकीय ढंग से पता नहीं कैसे मैंने वो चैनल ऑन किया था और सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम आ रहा था, जिसमें वो बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे हम आत्मा जब अपने पूरे पार्ट प्ले करके बिल्कुल वीक हो जाती है, उसकी ऊर्जा पूरी समाप्त हो जाती है इस 84 जन्म के चक्र में, तो कैसे परमात्मा से उसे कनेक्ट कराया जाता है। किस तरह से परमात्मा आके बताते हैं सारी बातें कि तुम आत्मा हो, खुद को आत्मा समझ के मुझे याद करोगे, मैं जैसा हूँ
हूबहू आत्मा की तरह है। तो इससे तुम्हारी ये आत्मा की बैटरी वापस से चार्ज हो जाएगी। और सिस्टर एक्सप्लेन कर रही थी कि आत्मा में ये 7 गुण होते हैं: सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, पवित्रता, प्रेम और शक्ति। तो ये सातों गुण जो है ये हमें परमात्मा से ही, जब ये बैटरी चार्ज होती है तो उसी समय ये सारे गुण भी भरे जाते हैं हमारे में। तो वो एकदम फुल कंप्लीट यहाँ पे भरे जाते हैं। तो उन्होंने वो ये बता रही थी कि जब परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं तो ये सारे गुण हमारे में वृद्धि को पाने लगते हैं। मतलब जो भी कमी हो गई है इतने सालों के पार्ट प्ले करते करते, जैसे कि हम फील करते हैं ना कि हम जानते हैं कि सबको प्रेम करना चाहिए, हर किसी के प्रति रेस्पेक्ट की भावना रखनी चाहिए, और जो आनंद है मतलब आत्मा हर वक्त खुशी की महसूसता करे। तो यार ये सारी चीज़ें हम ऑलवेज फील नहीं कर पाते हैं। कभी न कभी हम डाउन होते हैं, कभी इरिटेट होते हैं, किसी से नफ़रत भी करने लगते हैं, जानते हैं कि गलत है फिर भी। और शक्ति की भी कमी महसूस इस समय वर्तमान में हर कोई देखता होगा कि जितने कैपेसिटी पहले हुआ करती थी लोगों में, पहले के लोगों में, वो आज ये कलयुग में नहीं दिखाई देती है। फिर प्रेम की, सद्भावना की के जो गुण है आत्मा में, हर एक आत्मा के प्रति, तो वो भी नहीं दिखाई देती है। कॉम्पिटिटिव है लोग, लोगों को डाउन करना, कुछ न कुछ टांग खींचना, ऑलवेज मतलब एक कंपटीशन की तरह चलता रहता है। तो शक्ति भी कम दिखाई देती है। आजकल बच्चों को ही देख लो, बचपन से ही उनके अंदर शक्ति, बुद्धि, ये सब चीज़ों की कमी दिखाई पड़ती है आत्मा में। तो जैसे वो बता रहे थे तो मुझे फील हो रहा था कि जब मैं पहले ऐसी नहीं थी, मतलब एक डाउन फेज लाइफ में आता है, और मैं भी उससे आई वेंट थ्रू ऑल दैट, एंड मुझे फील हो रहा था कि मेरे अंदर इतनी कमजोरी सोचने की, या फिर शक्ति की कमी, या फिर लोगों के प्रति शिकायत हो, या इतना चिड़चिड़ापन हो, मन से वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स अ डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग्स। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि इन सब चीज़ों की कमी है मेरे में। एंड सेम टाइम मैं मदर बनी थी, मेरा बेटा पैदा हुआ, वो उस समय 1 साल का था लगभग, 2015 की बात है। तो मेन ये था कि मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर अगर ये वर्च्यूज़, ये क्वालिटीज़ इतनी कम हो चुकी है कि ऑलवेज मैं भी लोगों के साथ तालमेल अच्छे से नहीं रख पाती हूँ, अच्छा व्यवहार नहीं रख पाती हूँ, या हमेशा इरिटेशन या कंप्लेन और लोगों के प्रति उल्टा सीधा सोचना, बोलना अंदर ही अंदर जो चलता रहता है। तो मुझे लगता था कि क्या इस तरह का पर्सनालिटी है मेरा, तो क्या मैं बच्चे को कैसे मैं ब्रॉटअप कर सकती हूँ, और उसके ऊपर प्रभाव क्या होगा। जब मैंने सोचा कि अगर इस तरीके से मेरा खुद का सोच है, तो मैं नरिश कर रही हूँ एक चाइल्ड को, तो उसका व्यक्तित्व तो कैसा होने वाला है जाके। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत टेंशन दे रही थी। और जब मैंने देखा टीवी में, तो मुझे उसी टाइम मेरे अंदर हिट किया कि मुझे ज़रूर ये जाना है। जो बता रहे हैं यहाँ पे सिस्टर, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में सिखाया जाता है, 7 डेज कोर्स है ये राजयोग मेडिटेशन। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि गॉड इज़ सेइंग मी, कि जैसे वो मुझे इशारा दे रहे हो कि देखो देखो, ये देखो टीवी में, ये जो बोल रही है वो सुनो। कि हम हमेशा सोचते हैं ना कि वी आर एबल टू टैकल एवरीथिंग इन आवर लाइफ, मतलब कभी भी कोई अप एंड डाउन आता है, हम मूव ऑन करते हैं, हम कोप अप करते हैं, उससे बाहर आ भी जाते हैं। तो इसी तरीका का मेरे अंदर भी एक ओवर कॉन्फिडेंस था थ्रू आउट द लाइफ, कि हर तरह की परेशानी से मैं बाहर आ सकती थी और आई हूँ। तो बट फर्स्ट टाइम मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही थी, जो मेंटल कंडीशन का है या अंदर जो कुछ भी हो रहा था। क्योंकि मुझे बाकी सारी चीज़ें पता है, हल्का फुल्का डिप्रेशन भी अगर किसी को होता है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और ध्यान, ये सब चीज़ें करने से वो वापस ठीक हो जाती है। बट ऐसी चीज़ पहली बार सुना कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, एंड वी नीड टू रिचार्ज इट, विदाउट रिचार्जिंग इट वी आर लाइक डेड। जैसे कि गाड़ी रिजर्व में आ जाती है, या कहें कि एकदम खड़ी हो जाती है गाड़ी तो उस तरह का एक पॉइंट आता है। तो यहाँ पे आत्मा को परमात्मा का परिचय मिलता है, और उन्हें बताया जाता है सभी को कि अब तुम्हारा
आत्मा का चार्ज करने का जो प्रक्रिया है वो चालू होता है। यहाँ इसको संगम युग कहते हैं भारत में। भारत के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भगवान तो सबके हैं। 7 डेज कोर्स में बताया जाता है कि वो वही परमात्मा है जिनको सभी भगवान बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग पृथ्वी के खंड पे अलग अलग टाइम पे धर्म का ज्ञान उपज होता है और वो भिन्न भिन्न धर्म आत्माओं के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। बल्कि वो ज्ञान लेके तो परमात्मा से आते हैं, परम धाम से ही आते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म की बात है, तो अगर आप इंसाइक्लोपीडिया या कोई भी किसी के भी थ्रू जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसकी स्थापना निराकार शिव ने की है। शिव का नाम हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं कि वो अजन्मे हैं, वो मनुष्य की तरह नहीं है, यानी वो कभी ना पैदा हुए हैं और ना ही कभी वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये परमात्मा का परिचय है। हम सनातन धर्म वाले उनको शिव बोलते हैं, बट ही इज़ ऑलमाइटी गॉड ऑफ द होल यूनिवर्स। और सोचना चाहिए कि हमारा ये धर्म, सनातन धर्म, कितना ऊंचा धर्म है कि इसकी स्थापना स्वयं ईश्वर करते हैं, इसकी स्थापना भगवान करते हैं। बाकी सारे धर्म की बात करें, जीसस क्राइस्ट ने धर्म की स्थापना की, क्रिश्चियन, तो ही ऑल्सो सेज हिम कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। क्योंकि हैं बेटे, क्योंकि वो परमात्मा नहीं, इंसान कोई भी ईश्वर नहीं हो सकता। और बौद्ध धर्म बुद्ध के द्वारा स्थापित कराया गया, परमात्मा द्वारा ही ये सब होता है। और सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी गुरु नानक को जानते हैं, फिर इब्राहिम। तो सारे धर्म के हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक धर्म स्थापक जरूर होता है। लेकिन सनातन धर्म की स्थापना का गायन है कि ये शिव द्वारा स्थापित किया जाता। बोलते तो सभी हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कब और कैसे होता है। शिव कब आए थे? वो परमात्मा है, ईश्वर है, वो एनर्जी है, वो मेल या फीमेल नहीं है। तो वो कब आके सनातन धर्म की स्थापना करते हैं? तो अभी आते हैं, ये कलयुग का अंत है, वो आ भी चुके हैं और ओवर 80 ईयर्स से ज़्यादा टाइम से वो यहाँ पे सनातन धर्म का कहते हैं कि कलम लगाई जाती है यहाँ। और ये स्टार्ट होता है, ये कोई 1 और 2 दिन का भी काम नहीं है कि हम बोल सके। एक लाइफ स्टाइल, एक संस्कार इमर्ज करना हमारे अंदर, क्योंकि हमारे बहुत लंबे समय किसी समान व्यवहार, सोच और परिस्थिति और आसपास के वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, साइंस में तो हम बोलते हैं कि जेनेटिक है ये, कि जीन्स को मानते हैं, बट जीन्स इज ऑल्सो देयर, बट उसके पीछे भी कुछ है जिसको हम आत्मा कहते हैं। और ये सारी चीज़ें आत्मा में एब्जॉर्ब होती हैं। तो जो हमारे संस्कार बन जाते हैं लॉन्ग टर्म, कुछ करने से आदत बन जाती है और फिर आदत संस्कार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो संस्कार हमारे जीन में पहुंच जाते हैं, जो हमारे अगले बर्थ में भी हमारे में दिखाई देते हैं। तो ये इस स्तर पे जो चेंज होता है वो सिर्फ गॉड यहाँ पे आके करते हैं, नहीं कि हम अभ्यास से करते हैं। हम डेवलप कुछ चीज़ें 1-2 कर सकते हैं, एक बर्थ में हम कुछ अपने अंदर क्वालिटी ला सकते हैं जो हमारे अगले उसमें भी ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन यहाँ पे आत्मा में परिवर्तन किया जाता है, आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। 5000 साल के पार्ट प्ले करते करते वो एक तरह से वीक हो जाती है और साथ में इम्प्योर भी हो जाती है। उसमें 5 विकार एक वायरस की तरह, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सब से वो एक तो इम्प्योरिटी हटाते हैं। जैसे उनकी किरणें कनेक्ट करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि कुछ किरणें आ रही है, हमें चार्ज कर रही हैं। और धीरे धीरे हमारे व्यवहार में चेंज आता है। हम देखते हैं कि ये सारे जो विकार हैं ये हमारे अंदर से ख़त्म हो रहे हैं। एक देवता के समान हमारा धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व इमर्ज होने लगता है, पर्सनैलिटी हमारी इमर्ज होती है। हम शिकायतें करना बंद कर देते हैं, हम अनकंडीशनल लव हर किसी के प्रति रखना शुरू कर देते हैं। हम निरअहंकारी बनने लगते हैं, जो कि एक सबसे पहला विकार है अहंकार। इसी से बाकी सारे विकार आना शुरू हो जाते हैं, जिसको देह भान कहा जाता है। यहाँ पे देह एक अलग शब्द कोश यूज होता है हमारे पूरे ज्ञान में, तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं देह भान में आना। तो देह भान यानी अहंकार कि मैं फला हूँ। तो इससे भी हम अपने अंदर देखते हैं कि हमारे चेंज आता है, हम ईगोलेस हो जाते हैं, खुश रहने लगते हैं,
ये खुशी भी एकदम अनकंडीशनल होती है, इसका बाहरी किसी भी चीज़ों से लेना देना, बाहरी परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जैसे हम गॉड से कनेक्ट करते हैं, वी ऑलरेडी एंड फेस पे एक स्माइल आने लगती है, क्योंकि ये आत्मा फील कर रही है, क्योंकि ये आत्मा के अंदर ये संस्कार इमर्ज हो रहे हैं परमात्मा से कनेक्ट करने से। इसका बाहरी किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तो ये सारी चीज़ें आत्मा में भरने लगती है, प्योरिटी आने लगती है। और ये इसके बाद जो आत्माएं यहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं, जो सनातन धर्म में 33 करोड़ आत्माएं त्रेता के अंत तक आती हैं, तो वो सारी 33 करोड़ आत्माओं का यहाँ पे हमारा इस्टेब्लिश मतलब धर्म की स्थापना चलती है। तो इसमें मेन जो बोलते हैं कि जो राजा रानी, वहाँ प्रजा भी होगा, राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, सूर्यवंशी होते हैं, फिर चंद्रवंशी आते हैं, फिर इसके नीचे भी प्रजा आएगी। तो सतयुग में जो शुरू में आत्मा आती है, फर्स्ट जो आत्मा आती है वो कृष्ण है, और उनके साथ के जो आसपास आत्माएं होती है उनका बहुत लंबा पुरुषार्थ चलता है। फिर जैसे हम देख रहे हैं कि 80 ईयर्स से जो माउंट आबू में दादियाँ हैं, दीदी भाई, जो इतने